हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 टॉप मुख्य बड़ी खबरों को। सुभाष मुंडा हत्याकांड की होगी जांच, पुलिस मुख्यालय हुआ सख्त, सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम गठित। बुधवार की रात रांची के रिंग रोड दलादली चौक में माकपा नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह से विभिन्न आदिवासी संगठन और सुभाष मुंडा के समर्थकों ने रांची बंद कराया। रांची गुमला रोड जाम रखा। वहीं शहरी क्षेत्र में बंद समर्थकों ने दुकानें बंद कराई। लोगों के बीच इस हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। इस हत्याकांड की जांच होगी, इसके लिए टीम का गठन किया गया है। इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। इस टीम को सिटी एसपी सुभाषु जैन लीड करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस टीम में 2 डीएसपी, 2 एसआई और 2 एएसआई रैंक के अधिकारी होंगे। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ संदिग्धों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा भूमाफियाओं को पुलिस हिरासत में लिए हुए हैं। अब तक की कार्रवाई को देखें तो नगरी थाना प्रभारी ओम प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी जगह 2018 बैच के अधिकारी रोहित कुमार को नगरी का नया थानेदार बनाया गया है। विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा। मानसून सत्र आज 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। इसे देखते हुए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि नहीं किया जा सकेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्र के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत सख्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में कई प्रकार की निषेधाज्ञा लागू की है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। वही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना मना है। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद सियासत तेज। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद एक बार फिर सोरेन सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठना शुरू हो गया है। सुभाष मुंडा की हत्या को लेकर गुरुवार को झारखंड बीजेपी के एसटी मोर्चा के 7 सदस्यीय टीम ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर ज्ञापन सौंपा और मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर इस मामले को झारखंड विधानसभा में भी उठाने की मांग करेंगे। एसटी मोर्चे के प्रभारी बीजेपी के पूर्व विधायक राम कुमार पाहन ने कहा है कि सुभाष मुंडा की हत्या इस सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में इस तरह की घटना से ये साबित होती है कि सरकार के प्रशासनिक अमला सिर्फ उगाही में जुटे हैं। मौसम विभाग ने झारखंड के इन जिलों में 29 से 31 जुलाई तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों के लिए 29 जुलाई से 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने गुरुवार को स्पेशल बुलेटिन जारी कर कहा है कि सूबे के कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश होगी। मौसम केंद्र की चेतावनी के मुताबिक शनिवार यानी 29 जुलाई को झारखंड के 6 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं 30 जुलाई को 1 दर्जन जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह सोमवार 31 जुलाई को लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसवां और रामगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से 29, 30 और 31 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि बारिश की वजह से कृषि और बागवानी फसल को नुकसान हो सकता है। निचले इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को परेशानी होगी, इसलिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। मोहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा बलों की तैनाती, सांप्रदायिक घटनाओं के लिहाज से हॉटस्पॉट का चयन। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने मोहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिलों में विशेष तैयारी की गई है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता शाह IG अभियान अमोल V होमकर ने बताया है कि वैसे जगहों पर जहां जो है पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, खासकर रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा, हजारीबाग में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का आदेश भी जिलों के SP को दिया गया है। IG अभियान ने बताया है कि सभी जिलों में शांति समिति की बैठक कर वॉलंटियर चिन्हित किए गए हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। थानों में जो है बॉन्ड भरने की प्रक्रिया भी की जा रही है। संवेदनशील जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी रखा जा रहा है।
मणिपुर की तरह झारखंड में भी महिला के साथ हैवानियत अर्धनग्न कर पेड़ में बांधकर रात भर पीटा। झारखंड के गिरिडीह से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। जिले के सरिया थाना क्षेत्र में एक महिला को अर्धनग्न कर पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। घटना के सामने आने के बाद हर ओर इसकी आलोचना हो रही है और हेमंत सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिला के सरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ यह घटना घटी है। महिला ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसके अनुसार बुधवार की रात करीब 11 बजे कुछ लोग उसके घर के बाहर आए, दरवाजा खटखटाया। जब वह बाहर निकली तो उसे जबरदस्ती अपने साथ जंगल की ओर लेकर चले गए। बदमाशों ने पहले महिला के कपड़े फाड़े, फिर पेड़ में बांधकर पिटाई की और रात भर वहीं छोड़कर चले गए। सुबह जब स्थानीय लोग की नज़र महिला पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार महिला की निशानदेही पर अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब तक मामला साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये घटना क्यों घटी। मामला सामने आने के बाद जो है भाकपा माले की एक टीम पीड़ित महिला के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पीएम किसान की 14वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 17,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी 27 जुलाई 2023 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। राजस्थान के सीकर से देश भर के 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर की गई। 14वीं किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। स्थानीय नीति समेत कई विधेयक फिर से लाने की तैयारी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। 4 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 6 कार्य दिवस वाले इस छोटे से सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने की तैयारी है। इनमें से वैसे कई विधेयक भी शामिल हैं जिसे राजभवन की ओर से वापस किया गया है। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने अधिकारियों और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर ली है, तो दूसरी ओर सभी पार्टियां भी अलग अलग जो बैठक कर यह रणनीति बना चुकी है कि सदन के अंदर कैसे अपनी बातों को रखना है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सदन की कार्रवाई हंगामेदार होने के आसार है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है, तो वही सत्ता पक्ष जो है जो विपक्ष को हर जो है उनके सवालों के जवाब देने की तैयारी में है। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। मणिपुर की घटना को लेकर सदन के बाहर धरना देगी कांग्रेस, बोले आलमगीर। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक के बाद आलमगीर आलम ने कहा कि हमारी बैठक में तय हुआ है कि सदन को जनता के हित में सुचारू रूप से चलाने के लिए एकमत हो। उन्होंने कहा कि हमने आपस में तय किया है कि मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरह केंद्र ने चुप्पी साध रखी है उसके खिलाफ चलती सत्र में एक दिन धरना देंगे। कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक सदन के बाहर इसका विरोध दर्ज करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि हमारी पूरी तैयारी है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दे। इरफान अंसारी का बयान। भाजपा वाले गेरुआ वस्त्र धारण कर पिकनिक मनाने आते हैं विधानसभा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आहूत है। सत्र को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने अधिकारियों और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर ली है, तो दूसरी ओर सभी पार्टियां भी अलग अलग बैठक कर यह रणनीति बना चुकी है कि सदन के अंदर कैसे अपनी बातों को रखना है। इसी बीच जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। शुक्रवार से शुरू हो रहे झारखंड मानसून सत्र को लेकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा वाले सत्र को पिकनिक की तरह ले रहे हैं और मस्ती करने और टाइम पास करने विधानसभा आते हैं। उन लोगों में जनता को लेकर थोड़ी भी गंभीरता नहीं है। आज पूरा राज्य सुखाड़ की मार झेल रहा है, परंतु भाजपा वाले को यह सब नहीं दिखता। वे फिर से नए नए हथकंडे और गेरुआ वस्त्र धारण कर नाटक करने विधानसभा पहुंचेंगे। मैं साफ साफ भाजपा वालों को कहा देना चाहता हूं कि इस तरह का ढोंग और नौटंकी करना बंद करे और जनता के सवालों को पटल पर आने दे, नहीं तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा।
पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु याचिका खारिज, प्राइवेट अस्पताल में बेहतर इलाज कराने का निर्देश। पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु वाली याचिका खारिज हो गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। अदालत ने इनके बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। इच्छा मृत्यु की अर्जी को अखिलेश कुमार की अदालत ने अस्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक धनबाद को पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद के किसी निजी अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया है। इसकी पुष्टि पूर्व विधायक के वकील मोहम्मद जावेद ने की है। 18 लाख से अधिक कैश समेत एसबीआई की एटीएम मशीन उड़ाकर ले गए अपराधी, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के नगर बरसोत में अपराधी एसबीआई की एटीएम मशीन उड़ाकर ले गए। एटीएम में 18,11,500 रुपए थे। ये घटना बुधवार रात की है। एटीएम मशीन बरसोत में जीटी रोड पर मनोज कुमार के मकान में लगी थी। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी एटीएम के पास खड़ी मकान मालिक की सवारी गाड़ी को भी अपने साथ ले गए। बरही डीएसपी नाजिर अख्तर ने बताया कि अपराधियों ने बरसोत एटीएम लूट की घटना को हजारीबाग एटीएम लूटकांड के जो पैटर्न पर अंजाम दिया है, इसमें 7-8 लोग रहे होंगे। जल्द सुराग मिल जाएगा व अपराधियों को दबोच लिया जाएगा। इधर बैंक के अधिकारियों ने वारदात के समय एटीएम मशीन में 18,11,500 रुपए कैश होने की पुष्टि की है। राज्यपाल द्वारा वापस किए गए विधेयक फिर आएंगे सदन में। हेमंत सरकार ने राज्यपाल से पूछा, विधेयक में खामियां क्या हैं, लिखित में बताएं। इस सत्र में वापस होंगे तीनों विधेयक। हेमंत सरकार इस मानसून सत्र में राज्यपाल द्वारा वापस किए गए तीनों विधेयकों को एक बार फिर सदन में लाने की तैयारी में है। हेमंत सरकार ने राजभवन से पूछा है कि विधेयक में क्या क्या गड़बड़ी है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की झारखंड परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए विधेयक 2022, भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 और पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 27% करने संबंधित विधेयक को वापस किया गया था। बाबूलाल मरांडी बोले, हेमंत सरकार आदिवासी सुरक्षित नहीं, होनहार युवक युवतियों की हो रही हत्या। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार रात माकपा के युवा नेता सुभाष मुंडा की रांची के दलादली में हुई हत्या पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री का दम्भ भरने वाले हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य का आदिवासी असुरक्षित है। आए दिन राज्य के होनहार आदिवासी युवक युवतियों की हत्या हो रही है। बाबूलाल ने कहा है कि इस सरकार की शुरुआत ही आदिवासियों की हत्या से हुई है। आए दिन आदिवासी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही है। सुभाष मुंडा की हत्या पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कार्यालय के बाहर हत्या करना यह अपराधियों का दुस्साहस है। इस प्रकार की घटनाओं में को पेशेवर अपराधी ही अंजाम दे सकते हैं, इसलिए पुलिस को तुरंत एक्शन में आकर अपराधी को पकड़ना चाहिए। उन्होंने घटना में संलिप्त अपराधियों को 48 घंटे के भीतर पकड़ने का अल्टीमेटम दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद संजय सेठ। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम अटल एलिवेटेड कॉरिडोर रखने की मांग, अब तक 25% हुआ है काम। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सांसद ने केंद्रीय मंत्री को रांची लोकसभा क्षेत्र में NHAI के द्वारा संचालित परियोजनाओं के काम की प्रगति की जानकारी दी है और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने का आग्रह किया। सांसद ने अपने पत्र में मंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि रांची के अति व्यस्तम रातू रोड में 533 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली है। इसके लिए आपका आभार और अभिनंदन। आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी है कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 25% काम हो चुका है। झारखंड में सुभाष मुंडा की हत्या के विरोध में गुमला में सड़क जाम, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झारखंड में बुधवार की शाम राजधानी रांची के दलादली चौक के समीप CPIM नेता सुभाष मुंडा की नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके विरोध में गुरुवार को CPIM सहित तमाम आदिवासी संगठनों ने NH23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर भरनों के ब्लॉक चौक के समीप लगभग 10 मिनट के लिए सड़क को जाम कर दिया। साथ ही आक्रोशितों ने सुभाष मुंडा के हत्या के विरोध में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भरनों के आदिवासी नेता मुकेश उरांव ने हेमंत सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा कि राज्य की राजधानी सहित सभी जगहों पर लगातार हो रही हत्या व आपराधिक घटनाओं में पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम रही है। राज्य सरकार से मांग की है कि आदिवासियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सुभाष मुंडा के हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पीएम ने झारखंड को दी 1607 किसान समृद्धि केंद्र की सौगात। अब एक छत के नीचे खाद बीज से लेकर मिट्टी जांच की सुविधा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्य कार्यक्रम राजस्थान के सीकर में हुआ। वहां से ही प्रधानमंत्री ने देश भर के किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। इसका सभी केंद्रों में ऑनलाइन प्रसारण हुआ। झारखंड में 1607 किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और किसान उपस्थित थे। किसानों में काफी उत्साह देखा गया। एक ही छत के नीचे किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों को खाद, बीज और कृषि उपकरण से लेकर मिट्टी जांच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। प्रथम चरण में राजधानी रांची समेत सभी जिलों के प्रखंड और प्रमुख स्थानों पर PMKSK खोले गए हैं। सिकारीपाड़ा के पूर्व विधायक डेविड मुर्मू का 85 वर्ष की उम्र में निधन। सिकारीपाड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे डेविड मुर्मू का 85 वर्ष की अवस्था में काठीकुंड के चंद्रपुरा स्थित आवास में गुरुवार शाम 4 बजे निधन हो गया। दिवंगत डेविड मुर्मू मूल रूप से काठीकुंड प्रखंड की बड़तल्ला पंचायत के बलिया गांव के रहने वाले थे। जो है पूर्व विधायक सरकारी सेवा छोड़कर राजनीति में गए थे। वे अपने पीछे अपनी पत्नी, एक बेटा, 5 बेटी के साथ नाती पोते का भरा पूरा परिवार छोड़ कर दिवंगत विधायक की पुत्री आशा रानी मुर्मू ने बताया कि पिताजी काफी कमजोर हो चुके थे, बीमार भी चल रहे थे। अब केंद्रीय नेतृत्व करेगा बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन। भाजपा विधायकों की बैठक में हुआ फैसला। रांची में भाजपा विधायक की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में बीजेपी सांसद अश्वनी चौबे, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। फिलहाल भाजपा विधायक दल के नेता का चयन टल गया है। बैठक में इसे लेकर बीजेपी विधायकों से सुझाव मांगा गया है। पर्यवेक्षक अश्वनी चौबे ने एक-एक कर सभी विधायकों से राय मांग ली है। विधायकों की ली गई राय को अब केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। पाकुड़ में आदिवासी महिला संग सामूहिक दुष्कर्म का मामला निकला झूठ। मेडिकल रिपोर्ट में सच का खुलासा। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव के पास महेशपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 36 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला झूठ निकला। महिला का मेडिकल के अलावा UPT यूरिन जो है प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। UPT रिपोर्ट भी नेगेटिव आया है। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस अब महिला के प्रेमी की तलाश में है। प्रेमी को पकड़ने के बाद मामला और भी स्पष्ट हो जाएगा। महिला ने अपने प्रेमी समेत 10 से 12 युवकों के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी जो है दर्ज कराई थी। अनुसंधान व मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। इधर दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होने के बाद पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मानसून सत्र को लेकर CM आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक। मुख्यमंत्री आवास में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड विधानसभा के 28 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर विचार विमर्श किया गया। सरायकेला के नए SP डॉक्टर विमल कुमार ने संभाला पदभार। सरायकेला खारसमा जिले में नए SP के रूप में डॉक्टर जो विमल कुमार ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान SP आनंद प्रकाश से अपना पदभार ग्रहण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नए SP डॉक्टर विमल ने कहा कि जिले में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। SP ने पुलिस पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने के साथ साथ जो है पीपुल्स फ्रेंडली बनाने पर जोर देने की बात कही। सरयू राय को धारा 41 के तहत नोटिस। बन्ना गुप्ता पर लगाया था प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप। थाने में सरयू राय को होना होगा पेश। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को 41 के तहत नोटिस जारी किया गया है। प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में यह नोटिस भेजा गया है। कॉलम 7 में आरोपी के नाम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में यह नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के बाद दी गई तारीख और समय पर थाने में सरयू राय को पेश होना होगा। धारा 41 के मुताबिक यदि इस धारा के तहत दिए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है और वे अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। झारखंड में 16 जिलों के DTO का तबादला। झारखंड में 16 जिलों के परिवहन पदाधिकारियों DTO का तबादला किया गया है। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार गिरिडीह, बोकारो, चतरा, गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला खारसावा और पूर्वी सिंहभूम सहित 16 जिलों के DTO बदले गए हैं। लोकसभा में संजय सेठ ने किया आग्रह। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हो CBI जांच। चांडिल डैम और विस्थापितों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में आवाज उठाई। सांसद ने इस पूरी परियोजनाओं की CBI जांच की मांग की है। गुमला में शादी समारोह में गए युवक की सड़क हादसे में मौत। गुमला थाना के खोरा पतराटोली निवासी शंभू लोहरा
मेहमानी करने केसीपारा गया था। केसीपारा में पहुंचकर वह पैदल टहलने निकला था। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार द्वारा उसे पीछे से धक्का मार दिया गया, जिससे वह घायल हो गया। उसके रिश्तेदारों ने उसे सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया। रिम्स ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 आदिवासियों एवं ग्राम सभा के अधिकारों को कुचलने वाला शिल्पी नेहा तिर्की। मांडर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के रूप में एक और आदिवासी विरोधी कानून सामने है, जिसका आदिवासियों मूलवासियों के जीवन और उनकी संस्कृति को बहुत अधिक नुकसान होगा। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि नए अधिनियम के तहत वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और इसे जिस स्वरूप में सामने लाया गया है, उसके तहत अब किसी प्रोजेक्ट को ग्राम सभा से अनुमोदन या अनुमति की जरूरत नहीं है। इससे एक और आदिवासियों के हित कुचले जाएंगे, वहीं दूसरी और ग्राम सभा का स्वाभाविक अधिकार भी बाधित होगा। यह आदिवासियों मूलवासियों के अधिकार का हनन है, यह चिंता की बात है। मानसून सत्र में स्थानीय नीति व विधि व्यवस्था पर हेमंत सरकार को घेरेगी बीजेपी। मानसून सत्र को लेकर भी रणनीति बनी। खतियान आधारित स्थानीय नीति व राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर बीजेपी सदन में सरकार को घेरेगी। इधर भाजपा विधायक दल के नेता का चयन फिलहाल टल गया है। विधायकों की राय को केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। दल के नेता पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सचेतक विरांची नारायण ने कहा है कि सत्र के अंत में नाम तय हो सकता है।